कौन लोग हैं जो मोदी जी को ये सब करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो मोदी जी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि अदानी के ऊपर एक्शन नहीं? मैंने क्या बोला, मोदी जी तो बेचारे बहुत शरीफ हैं और बहुत मजबूर हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जो करना है वो देश की जनता को ही करना है। ये जनता तय करे। 3 चीज़ें होती हैं, हमेशा आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए, चर्चा, पर्चा और खर्चा। कांग्रेस चर्चा किसका कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का। तो वो दोबारा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अलका टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गोविंद। इस वक्त मैं सैनी जी के साथ मौजूद हूं और इनसे आज जो है अडानी मुद्दे पर बात करनी है। लगातार जो है अडानी मामले पर एसबीआई, सेबी और आरबीआई और वित्त मंत्रालय के कई गोलमोल जवाब आ रहे हैं सामने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। अडानी मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब नहीं आया अब तक। देखिए, आपको उम्मीद हो सकती है, लेकिन जवाब आएगा नहीं, ये मैं आपको श्योर कर देता हूँ। उसका कारण है, अगर जवाब आना होता तो ये घटना ही ना होती। कहते हैं कि बिल्ली को अगर दूध की राखी करने के लिए रख दोगे तो आप उसके बाद आप बोलोगे कि बिल्ली ने दूध पी लिया, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आप तो क्या मोदी जी चोर हैं? देखिए, मैं मोदी जी को चोर नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन सरकार की गलत नीतियाँ क्योंकि एक मोदी जी सरकार नहीं चला रहे हैं, उनके पीछे एक पूरा तंत्र है, एक पूरा सिस्टम है। कौन लोग हैं जो मोदी जी को ये सब करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो मोदी जी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि अदानी के ऊपर एक्शन नहीं लेना है? ईडी है, सीबीआई है, हमारे देश की इतनी मजबूत जांच एजेंसियां हैं, उनको आप छूट दे दीजिए, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देश का 1 रुपया भी बर्बाद नहीं होने देंगी ईडी और सीबीआई, मुझे इतना विश्वास है, लेकिन उनको छूट देनी पड़ेगी। आप प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको जोर देने की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि उन पर दबाव कौन डाल सकता है? देखिए, कहते हैं राजनीति के अंदर ना, जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है, जो चेहरा दिख रहा होता है, अक्सर वो चेहरा होता नहीं है, और उसके पीछे जो चेहरा खड़ा है, उसके पीछे जो व्यक्ति खड़ा है, उसके पीछे जो दबाव दल खड़ा है, जो इस नक्शे कदम पर उनको चलने को मजबूर कर रहा है, उसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। वो कौन है? वो लोग हैं जिन्होंने देश में दंगे करवाए, वो लोग हैं जिन्होंने जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग हर आधार पर देश को बांट कर कमज़ोर किया। वो लोग हैं जिन्होंने 370 की अगर हम बात करें तो अनाप शनाप तरीके से 370 को हटाने का प्रयास किया, हटी नहीं है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो बैलेंस है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं। नोटबंदी की अगर बात करिए, नोटबंदी करवाई गई, नोटबंदी से क्या हुआ? देश की जनता का कोई एक व्यक्ति ये बता दे कि पाकिस्तान की कमर टूट गई, या पाकिस्तान गरीब हो गया, या आतंकवाद भी आज वहीं का वहीं है, पाकिस्तान भी वहीं का वहीं है। हमारे देश की जनता की जेब में क्या 1 रुपया फालतू आया? अगर हमारी देश की जनता की जेब में 1 रुपया फालतू नहीं आया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नोटबंदी सक्सेसफुल थी? आप कैसे कह सकते हैं कि जो जीएसटी अनाप शनाप तरीके से लगाया गया, कभी 8%, कभी 5%, कभी 28%, क्या आप कैसे कह सकते हैं कि वो जीएसटी सही तरीके से लगाया गया? आप कैसे कह सकते हैं कि कोरोना का जो लॉकडाउन था वो सही तरीके से लगाया गया? हज़ारों लोगों ने रास्ते में जाते हुए दम तोड़ दिया, लाखों लोग कोविड में मिसमैनेजमेंट की वजह से बलि चढ़ गए। ये सब चीज़ें क्या थी? ये सब की सब चीज़ें एक प्लान्ड वे के अंदर उन लोगों की हत्या की गई है। आखिर राज क्या है कि मोदी जी अभी तक इस बात पर सवाल नहीं उठाए, ना जवाब दे रहे हैं, और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर भी चुप साधी थे? ऐसा क्या है आखिर राज? देखिए, मैंने आपको क्या बोला, मोदी जी तो बेचारे बहुत शरीफ हैं और बहुत मजबूर हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जो करना है वो देश की जनता को ही करना है, ये जनता तय करे। और हाँ, ये जो कांग्रेस वाले भी रैली निकाल रहे हैं, ये कांग्रेस पे भी मत जाना भाई, साफ सीधी बात आपको बता रहे हैं। चुनाव में 3 चीज़ें होती हैं, हमेशा आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए, चर्चा, पर्चा और खर्चा। कांग्रेस चर्चा किसका कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का। तो वो दोबारा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कभी कांग्रेस आएगी, कभी भाजपा आएगी, फिर कांग्रेस आएगी, फिर भाजपा आएगी। अब देश की जनता, जो देश की असली मालिक है, लोकतंत्र में देश की जनता ही असली मालिक होती है। इस एक एक ज़मीन इंच की मालिक देश की जनता है, ये जनता को मालूम होना चाहिए। वो जनता ये तय करेगी कि अब की बार उसे अपने कदमों में किससे बैठाना है, किसे वो सेवा का मौका देना है, कौन उनकी आवाज़ को उठाना चाहता है, किसके लिए, कौन लोग हैं जो उस जनता को तड़पते हुए जो मरी है जनता, उसकी आवाज़ उठाना चाहते हैं, इंसाफ की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, इंसाफ दिलवाना चाहते हैं। पर मोदी जी तो बता रहे हैं कि बजट पे सब कुछ अच्छा आया है इस बार। देखिए, बजट तो इन्होंने एक सिर्फ चर्चा में रहने का विषय बनाया हुआ है। एक्चुअल में सरकार, जो भी सरकार आती है, उसकी 5 साल की नीतियाँ होती हैं। हमें बजट पर कभी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, हमें सरकार की नीतियों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि आने वाले 5 साल में किस दिशा में ये सरकार जाने वाली है, हम किस दिशा में जाने वाले हैं, हमारे बच्चों का भविष्य किधर जाने वाला है, क्या अगले 5 साल में हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री होगी,
क्या अगले 5 साल में हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं वो फ्री होंगी? क्या अगले 5 साल में जो देश की जनता कर्जे में डूबी हुई है, क्या वो कर्जे से बाहर आ पाएगी? तो 5 साल की नीतियों के ऊपर, और अब तो लगभग 10 साल होने वाले हैं, 10 साल में भी अगर ये नीतियाँ एक्सपोज हो चुकी हैं और आज भी अगर हम उम्मीद करें कि बजट बहुत अच्छा है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमें आज समय है उन लोगों के ऊपर विचार करना चाहिए। कौन वो लोग हैं जिन्हें ढूंढकर ज़मीन से उठाना होगा कि जो लोग आने वाले 5 साल के लिए देश के स्वर्णिम काल की तरफ देश को चला सकें, देश को आगे बढ़ा सकें, देश को 2 कदम आगे लेकर जा सकें।